नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RSC टेक जोन और आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ब्लॉकचेन। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक इसके एप्लीकेशंस हर जगह फैलते जा रहे हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह ब्लॉकचेन के साथ भी कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस और लिमिटेशंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। बिटकॉइन सिर्फ 7 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जबकि इथेरियम की कैपेसिटी थोड़ी बेटर है, अराउंड 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। वीजा और मास्टरकार्ड जैसे पेमेंट नेटवर्क्स तो हजारों ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैंडल करते हैं। अगर ब्लॉकचेन को मैस एडॉप्शन देखनी है तो स्केलेबिलिटी एक मेजर हर्डल है जिसको पार करना होगा। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक और बड़ा चैलेंज है एनर्जी कंजम्पशन। बिटकॉइन माइनिंग का कार्बन फुटप्रिंट स्विट्जरलैंड के एनुअल एनर्जी कंजम्पशन के बराबर है। इमेजिन करो, एक डिजिटल करेंसी के लिए इतना ज्यादा एनर्जी यूज करना कितना हार्मफुल हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की डिसेंट्रलाइज्ड नेचर एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। क्रिप्टो करेंसीज जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, एनोनिमस ट्रांजैक्शंस अलाउ करते हैं, जिसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। हर कंट्री का अलग अलग रेगुलेशन सिस्टम होने की वजह से एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाना मुश्किल होता है। इससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ और अडॉप्शन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर है और यह बात काफी हद तक सही भी है। 51% अटैक एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें अगर एक ग्रुप ऑफ माइनर्स नेटवर्क का ज्यादा हैश पावर कंट्रोल कर ले तो वो ब्लॉकचेन की इंटेग्रिटी को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा फिशिंग अटैक्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वल्नरेबिलिटीज और एक्सचेंज हैक्स भी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए सीरियस थ्रेट्स हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन की एक यूनिक फीचर है डेटा इम्यूटेबिलिटी। एक तरफ तो यह ब्लॉकचेन को टैंपर प्रूफ बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर गलती से कोई फ्रॉडुलेंट या गलत डेटा ब्लॉकचेन पर स्टोर हो जाए तो उसे रिमूव करना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। इमेजिन करो, आपने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ब्लॉकचेन पर और उसमें कोई एरर हो गया। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है और इसको समझना और इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है। कंपनीज और गवर्नमेंट्स को ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होता है, जो एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एक निश स्किल है और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की डिमांड सप्लाई से काफी ज्यादा है। जब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूजर फ्रेंडली और एक्सेसिबल नहीं बनाया जाता, तब तक मैस एडॉप्शन एक चैलेंज बना रहेगा। दोस्तों, ब्लॉकचेन सिस्टम्स को मेंटेन करना और ऑपरेट करना काफी महंगा पड़ता है। लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन के लिए हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर और कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट हो, तो कॉस्ट एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस करना होगा। दोस्तों, आज के टाइम में हजारों ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ इजीली इंटरैक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप बिटकॉइन ब्लॉकचेन से इथेरियम ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। यह प्रोसेस स्लो, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ब्लॉकचेन द फ्यूचर विद चैलेंजेस। तो दोस्तों, आज हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस और लिमिटेशंस के बारे में बात की। स्केलेबिलिटी, एनर्जी कंजम्पशन, रेगुलेशन, सिक्योरिटी थ्रेट्स, डेटा इम्यूटेबिलिटी, अडॉप्शन चैलेंजेस, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज और इंटरऑपरेबिलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फेल होने वाली है। इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस भी ढूंढे जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए शुक्रिया और हमेशा टेक के साथ अपडेटेड रहिए।